अगर श्री रामकृष्ण परमहंस ना होते तो स्वामी विवेकानंद जी कैसे होते, और अगर स्वामी विवेकानंद जी ना होते तो दुनिया श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं से कैसे वाकिफ होती। 19वीं सदी का भारत अपने एक संकट से गुजर रहा था। धर्म केवल बाहरी कर्मकांडों तक ही सीमित था। जाति पात और भेदभाव अपने चरम पर थे। साधु संत भी किसी परंपराओं में उलझे हुए थे। आत्मज्ञान की कोई बात नहीं कर रहा था। और इसी समय श्री रामकृष्ण परमहंस आध्यात्मिक जागरण की रोशनी लेकर आए, और उनकी शिक्षाएं केवल दक्षिणेश्वर मंदिर तक ही सीमित थी। सन 1886 में श्री रामकृष्ण परमहंस ने देह त्याग दी। उनका संदेश केवल उनकी साधना, उनकी संदेश जो है अभी तक केवल एक सीमित समूह तक ही थी। उन्हें पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए क्रांतिकारी की आवश्यकता थी, और वो क्रांतिकारी थे स्वामी विवेकानंद। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पे जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि अगर बात करें कि स्वामी विवेकानंद जी, तो स्वामी विवेकानंद जी को तो आप सभी जानते हैं। और क्या आप श्री रामकृष्ण परमहंस को जानते हैं? श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। जब स्वामी विवेकानंद जी ने श्री कृष्ण परमहंस के संदेश को विश्व तक पहुंचाया, ठीक है, तो होता क्या है कि हम सभी स्वामी विवेकानंद जी को जानते हैं, ठीक है। वो सन्यासी योद्धा जिन्होंने शिकागो में अपने ऐतिहासिक भाषण से पूरे दुनिया को वेदांत और सनातन धर्म का संदेश दिया। लेकिन इस असाधारण व्यक्तित्व के पीछे एक सरल रहस्यवात्मक संत थे जिनका नाम था श्री रामकृष्ण परमहंस। अगर श्री रामकृष्ण परमहंस ना होते तो स्वामी विवेकानंद जी ना होते, और अगर स्वामी विवेकानंद जी ना होते तो दुनिया शायद कभी भी श्री रामकृष्ण की परमहंस की शिक्षाओं को ना जान पाती। आज है 18 फरवरी और आज होता है श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म दिवस। तो आइए बातें जानते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस और उनके परम शिष्य स्वामी विवेकानंद जी के कुछ जीवन संघर्ष के बारे में। तो अगर बात करें 19वीं सदी का भारत एक संकट से गुजर रहा था। धर्म केवल कर्म कांडों तक ही सीमित हो गया था। धर्म के नाम पर तरह तरह के अंधविश्वास चल रहे थे। जाति पात अपनी चरम पर था। तथाकथित धर्मगुरु भी अपने सिर्फ किसी परंपराओं में उलझे हुए थे। उस समय आत्मज्ञान की बात कोई नहीं कर रहा था। ऐसे समय में श्री रामकृष्ण परमहंस आध्यात्मिक जागरण की रोशनी लेकर आए, लेकिन उनकी शिक्षाएं केवल एक क्षेत्र तक ही सीमित थी। उनकी ज़रूरत थी एक ऐसे व्यक्तित्व की जो उनकी शिक्षाओं को पूरी दुनिया तक पहुंचा सके। इसी समय एक तेजस्वी, तर्कशील और जिज्ञासु युवक उनके पास आया। उसका नाम था नरेंद्र दत्त, जो आगे चल कर के स्वामी विवेकानंद जी के बने। नरेंद्र अत्यंत मेधावी छात्र थे, लेकिन उनके मन में एक संदेह था। वे धर्म के आडंबरों को नहीं मानते थे, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव चाहते थे। पहली ही मुलाकात में उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस से पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? श्री रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैंने ईश्वर को देखता हूँ। मैंने ईश्वर को देखा है, वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि और भी स्पष्ट रूप से। यह उत्तर सुनकर के नरेंद्र का संदेह टूट गया। अब बात आती है 1886 की। 1886 में श्री रामकृष्ण परमहंस ने देह त्याग दी। उनका संदेश, उनकी साधना अभी तक केवल एक सीमित समूह तक ही थी। तब ठीक है, तो उन्हें पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक क्रांतिकारी की आवश्यकता थी, और वो क्रांतिकारी बने स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने वर्षों तक भारत के गांव-गांव में भटक कर यह अनुभव किया कि भारत का असली संकट क्या है। उन्होंने देखा कि भारतीय समाज वास्तविक धर्म से भूल चुका है, वास्तविक धर्म से बहुत दूर हो चुका है। उन्होंने जाना कि श्री रामकृष्ण का संदेश केवल एक छोटे समूह के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए था। और इसी एहसास के साथ उन्होंने पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म महासभा के मंच पर उन्होंने वो ऐतिहासिक भाषण दिया। अमेरिका के भाइयों और बहनों, उस एक वाक्य ने पश्चिम को झकझोर दिया। उस भाषण ने पूरी दुनिया को ध्यान भारत की आध्यात्मिक संपदा की ओर आकर्षित किया। स्वामी विवेकानंद ने न केवल वेदांत का प्रचार किया, बल्कि श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की। एक व्यक्ति के संकल्प ने सुनिश्चित किया कि वेदांत की ज्योति सिर्फ एक मंदिर तक ही सीमित न रहे, बल्कि पूरी विश्व को प्रकाशित करे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आज भी हमारा जो भारतीय समाज है या जो लोग हैं जो धर्म को मानते हैं, क्या वो वास्तव में वास्तविक धर्म को मान रहे हैं? क्या वास्तव में वो वेदांत की बात करते हैं? क्या वो वास्तव में ऐसे धर्म को मान रहे हैं जिसका संबंध किसी लोक परलोक से ना हो, जिसका संबंध सिर्फ आपके दुख से हो? नहीं। तो फिर क्यों आज भी सिर्फ आसपास वही चल रहा है धर्म के नाम पर जो पहले था?
समय समय पर लोग आए, उन्होंने वेदांत का प्रचार किया, बताने की कोशिश की, जगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों की प्रवृत्ति बन चुकी थी, वो नहीं माने। आज भी अगर बात करूँ तो कोई है जो वास्तव में वेदांत को, उपनिषद को, गीता को घर घर पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम सुनते कहाँ हैं, हम मानते कहाँ हैं। तब भी थे, तब भी लोगों ने उनको सम्मान नहीं दिया। स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं को, उनके गुरु की शिक्षाओं को ज़्यादा लोग नहीं मानते थे और उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जो वेदांत होता है वो सीधे आपके स्वार्थ पर, आपके अहम पर चोट पड़ता है, और जब अहम पर चोट पड़ता है तो अहम को मिटना पड़ता है। यही कारण है कि कोई मिटना नहीं चाहता। सिर्फ इसीलिए लोगों को जो पारंपरिक धर्म है, जो सिर्फ़ आपको मंदिर तक और सिर्फ़ आपके सिर्फ़ जो अंधविश्वास हैं, जो मान्यताएँ हैं, जो परंपराएँ हैं तरह-तरह की, वहीं तक सीमित रहना चाहते हैं। तो आज कोई है जो आपको जगाना चाहता है, जो आपको बताना चाहता है कि वास्तविक धर्म क्या है, आपको समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जो आगे आने वाली जनरेशन्स हैं, वो धर्म से बहुत दूर होती जाएँगी। देखो, धर्म के नाम पे आज सिर्फ़ एक कचरा ही चल रहा है, और वास्तविक रूप से सही बात है। जब जो आने वाली जो जनरेशन्स आएँगी, वो देखेंगी कि धर्म तो कुछ है ही नहीं, और हम जब जानते हुए भी वास्तविक धर्म की ओर नहीं बढ़ेंगे, तो जो जनरेशन्स आ रही हैं उनको पता नहीं चलेगा। वो सोचेंगे कि धर्म के नाम पर सिर्फ़ कचरा है, धर्म तो बेकार चीज़ है। इससे जो आने वाली जो जनरेशन्स आएँगी, वो धीरे-धीरे धर्म से दूर होती जाएँगी और ये भयानक स्थिति होगी। तो अगर बात करूँ तो आप सोचिए कि अगर स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु का संदेश, ठीक है, आगे ना ले जाते, तो क्या होता? क्या दुनिया श्री रामकृष्ण को जान पाती? क्या दुनिया उस आध्यात्मिक विरासत पर गर्व कर पाती जो भारत के पास थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को पूरे विश्व में, दुनिया भर में फैलाया, उनके प्रचार-प्रसार किया, और आज भी श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं से दुनिया प्रभावित है। लेकिन ज़रूरत होती है कोई बीच-बीच में कोई ऐसे व्यक्तित्व की, जो वास्तविक धर्म को ऊपर उठा सके, जो वास्तविक धर्म की ओर खड़ा हो सके, जो सत्य के लिए, जो धर्म के लिए लड़ सके। और धर्म का संबंध क्या है, हमको ये जानना पड़ता है। हम जानते कहाँ हैं, हम तो सिर्फ़ मानते चले आते हैं। हम जो अपने आस-पास देखते हैं, जो अपने परिवार में देखते हैं, जो घर में देखते हैं, दूसरे मंदिर जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन जिज्ञासा करना धर्म का उल्लंघन करना नहीं है। अगर बात करूँ श्रीमद् भगवद गीता की, तो उसमें भी अर्जुन बार-बार कृष्ण प्रश्न ही कर रहे हैं, जिज्ञासा ही कर रहे हैं। अगर बात करूँ मैं अष्टावक्र गीता की, तो उसमें भी जो जनक थे, जनक अष्टावक्र ऋषि से प्रश्न पूछ रहे थे, वो उत्तर दे रहे थे। अगर बात करूँ मैं कठोपनिषद की, तो कठोपनिषद में भी जो नचिकेता थे, वो यमराज से संवाद ही कर रहे थे, प्रश्न ही पूछ रहे थे। तो प्रश्न करना, जिज्ञासा करना कभी भी धर्म का उल्लंघन करना नहीं होता है। लेकिन आज जो पारंपरिक धर्म है, अगर उसमें तुम किसी भी धर्मगुरु से क्वेश्चन कर लो, प्रश्न कर लो या जवाब कर लो, हम क्यों माने, हम कैसे माने, तो वो उसको धर्म के विरुद्ध घोषित कर देते हैं। ये सही नहीं है। हमको धर्म क्या है समझना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, और वास्तव में वर्तमान में जो आचार्य प्रशांत हैं, वो यही काम कर रहे हैं। तो उनको सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। देखिए, किसी न किसी का हाथ तो पकड़ना पड़ेगा। आप कोई सोचिएगा ये कह रहा है, कोई कह रहा है, वो कह रहा है। लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो किसी ऊँचाई का हाथ पकड़ना पड़ेगा, और ऊँचाई का संबंध सिर्फ़ श्रीमद् भगवद गीता से और आपके जो मेन श्रुति ग्रंथ हैं उनसे हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। जो ये बातें होती हैं, ये बातें आवश्यक होती हैं, ज़रूरी होती हैं, इनको समझना पड़ता है। तो कैसा लगा आप लोग वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।